बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते जो घर का सामान बांध कर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्के में एक जादूगर आया है, जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। उसने सोचा सारी जिंदगी लात और मनात, हब्बल और अज़्ज़ा के साथ वफा की है, यऊक व नसर के कसीदे पढ़े हैं, तो अब आखिरी जिंदगी में क्या मैं वुद और सुआ को छोड़ दूंगी, मैं यगूस और नसर को छोड़ दूंगी। कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन ही छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरे तो उसने देखा तो क्या कहा, कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था और वजनी था। बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी, तो कहा कि अगर चाहो तो जहां चाहती हो मैं खुद ना छोड़ाऊं। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी, मैं तो बेऔलाद हूँ, मेरी तो औलाद नहीं है, मैं तो शहर छोड़ के जा रही हूँ। रास्ते में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करते जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया से पूछा क्यों जा रही हो, तो उसने कहा सुना है यहाँ एक जादूगर आया है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की है, मेरे अबाओ अजदाद ने बुतों से वफा की है। मैं चाहती हूँ दीने अजदाद हाथ से छूट ना जाए। आखिर शहर में रहती हूँ, कहीं मिल ना जाए तो मैं चाहती हूँ मैं शहर छोड़ दूं। जिंदगी की चंद सांसें बाकी हैं, मैं वफा के साथ गुजारूं। गालिब ने कहा था वफादारी बशर्ते अस्तवारी असले ईमान है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को। इसमें इख्तलाफ भी किया जा सकता है। वो कहता है चाहे बुत से वफादारी हो, वफादारी तो हो। उस बुढ़िया ने कहा मैं तो वफादारी करना चाहती हूँ और मैं शहर मक्का छोड़कर जा रही हूँ। जानती हूँ ये शहर बस्तियों की माँ है, इस शहर को शहर जमाल कहते हैं, शहर होबा कहते हैं, लेकिन मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ। खैर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान फेंक नहीं दिया। फरमाया ठीक है जाओ। उसका सामान उठाया, जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया। सामान सुपुर्द करके पलटने लगे तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दो, लोग पूछेंगे कि मक्का क्यों छोड़कर आई हो, तो मैं बताऊंगी कि एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हूँ, तो वो कितना बुरा भला कहेंगे। शहर मक्का को जिस मक्का से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है कितना अच्छा नौजवान भी रहता है। तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। फरमाया बुढ़िया जिस जादूगर से भाग कर आई है वो तेरे सामने खड़ा है। उसने कहा सच बताओ आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने फरमाया हाँ मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। बुढ़िया ने जब आपका नाम सुना तो उसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गई। अल्लाह ताला हमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी तरह एक और वाकया है। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का के मौका पर आम माफी का ऐलान कर दिया, तब कुछ लोग ऐसे थे
جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں، کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان میں ایک کعب بن زبیر بھی تھا۔ کعب بن زبیر کسی طرح چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے، اگر کعب بن زبیر کو ڈھونڈ لاؤں تو معاف کر دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب تو آج ہو گیا ہے، جاؤ معاف کر دیا۔ تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زبان سے آپ کی نافرمانی کرتا تھا، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب ذرا ٹھہرو، منبر بچھا لینے دو۔ منبر بچھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا، اور جب اس شعر پر پہنچے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے، اللہ کے نبی نور ہیں، ایسا نور جس سے سارا زمانہ چمک رہا ہے، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شعر پڑھا تو روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھینک دی۔ پھر ساری زندگی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو سینے سے لگائے رکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، 10,000 درہم لے لو اور یہ چادر دے دو۔ اس دور میں 10,000 درہم کتنی رقم بنتی ہے۔ جب حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو جناب امیر معاویہ نے 20,000 درہم میں اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا۔ جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اوڑھا کرتا تھا۔